और खबरें विस्तार से। हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन है राजधानी। इस ट्रेन में चलने वाले सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि इसके टीएस, डिप्टी टीएस और गार्ड भी शिक्षित और उच्च वर्ग के होते हैं। लेकिन अगर राजधानी जैसी ट्रेन के ही टीएस और डिप्टी टीएस के साथ उसी ट्रेन के गार्ड मारपीट करने लगे तो न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं बल्कि राजधानी जैसी ट्रेन की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन आज देश में ऐसी कुव्यवस्था फैली है कि क्या हो जाएगा इस बारे में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज जब डिब्रूगढ़ से कटिहार आने वाली 12423 राजधानी एक्सप्रेस एनजीपी पहुंची तो ट्रेन के गार्ड एवं उनके साथियों ने मिलकर ट्रेन के टीएस साहेब सिंह और डिप्टी टीएस शीर सिंह मीना को पीटना प्रारंभ कर दिया। किसमें झंझट? टीएस और गार्ड मारपीट भी हो गई। वो कहाँ है अभी गार्ड? इंजर्ड। इसी दौरान गार्ड एवं उनके साथियों ने डिप्टी टीएस का मोबाइल तोड़ डाला, कुटाई शुरू कर दी और ये चाट पाट दिए गए, मोबाइल तोड़ दिया गया। और अब इस मारपीट का कारण भी जान लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि गार्ड साहब अपने डिब्बे से कुछ लोगों को लेकर सफर कर रहे थे। इनमें से किसी के पास टिकट नहीं थी। जब डिप्टी टीएस शीर सिंह मीना ने इन यात्रियों को डिब्बे में अवैध रूप से बैठाने पर आपत्ति व्यक्त की, इस पर गार्ड साहब भड़क गए। ट्रेन अभी एनजीपी पहुंची नहीं थी। भड़के हुए गार्ड साहब ने डिप्टी टीएस शीर सिंह को एनजीपी में देख लेने की धमकी दे डाली। लीजिए, राजधानी एनजीपी पहुंच गई। देखते ही देखते 15-20 की संख्या में लोग आनन फानन में राजधानी ट्रेन में चढ़ गए और डिप्टी टीएस शीर सिंह के साथ मारपीट करनी प्रारंभ कर दी। उसमें जब एनजेपी स्टेशन आया तो 15-20 लोग आए और मुझे मारने लग गए। अब आप कैसा दहशत में हैं या फिर? दहशत में ही हैं। गार्ड थे उसी के साथ। गार्ड नहीं बुलाए थे फोन करके। जो 15-20 गार्ड थे, गार्ड लॉबी से आए थे वो सब। जब ट्रेन के टीएस साहेब सिंह और अन्य साथी अपने साथी को छोड़ने आए तो इन लोगों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की करना प्रारंभ कर दी। इसी बीच डिप्टी टीएस शीर सिंह का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। इन्होंने बता करके हम आके पेंट्री कार में बैठ गए। जैसे ही एनजेपी आई तो उन्होंने 15-20 लोग बुला रखे थे जो कि स्टाफ के ही थे, गार्ड लोग। उन्होंने आते इनसे मारपीट शुरू करी। मारपीट हम बीच में पड़े तो हमारे भी मोबाइल तोड़ के और उस पे प्लेटफॉर्म पे फेंक दिए गए। जानकारी मिली कि गार्ड साहब ने ट्रेन के एनजीपी पहुंचने से पहले ही अपने साथियों को फोन कर दिया था। 10-12 बाहर से आदमियों को बुलाया गया था जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर, कवरेज के अंदर आ सकते हैं। बाकी हमारे अंदर वो वीडियो नहीं है उनकी। फिलहाल आपने क्या किया? एट प्रेजेंट जो स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, जो भी हादसा हुआ है उसके लिए स्पेशल रिपोर्ट बनाई है और कंप्लेंट जो जीआरपी को लॉन्च करने के लिए उसके अगेंस्ट रेलवे डिपार्टमेंट D&R इंक्वायरी उसकी शुरू की जाए। उसके अगेंस्ट जो रेलवे का लॉस हुआ है उसके खिलाफ उसके कार्रवाई की जाए। ट्रेन में बढ़ती मारपीट को देखकर ट्रेन के यात्री घबरा गए। पूरी राजधानी एक्सप्रेस में शोर शराबा हो रहा था। यात्री भौचक्के थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एनजीपी में चढ़ते ये सभी 15-20 लोग ट्रेन के डिप्टी टीएस और टीएस की पिटाई कर चलते बने। बाद में टीएस और डिप्टी टीएस ने तुरंत इस घटना की सूचना दी। सूचना तुरंत कटिहार स्टेशन पर दी गई। इस मारपीट के चक्कर में राजधानी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे तक एनजीपी में खड़ी रही। जब राजधानी कटिहार पहुंची तो जीआरपी थाने में पूरे मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। रेल डीएसपी रणधीर कुमार स्वयं मामले की जाँच करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पर पहुंचे और उन्होंने ट्रेन में चल रहे टीएस और डिप्टी टीएस के बयान के आधार पर मामले की जांच का आदेश दे दिया। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में हो रही ऐसी दादागिरी को लेकर यात्री सख्ते में हैं। यात्रियों का कहना है कि जब ट्रेन के टीएस और डिप्टी टीएस ही सुरक्षित नहीं है तो रेल यात्रियों का क्या होगा।